ये जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं ना, ये घटना पूरी तरह सत्य है। पहाड़ों पर घूमना किसे पसंद नहीं है। पहाड़ों का वातावरण हर किसी का मन मोह लेता है यार। लेकिन ऐसी मान्यता भी है कि पहाड़ों पर भूत प्रेत अधिक वास करते हैं। ऐसी हर सच्ची घटना आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये जो घटना है, ये आज से लगभग 5 साल पुरानी है। मैं और मेरे कुछ दोस्त देहरादून घूमने गए थे। वहाँ घूमने के लिए हमने एक निजी टैक्सी बुक की थी। राजेंद्र कुमार, जिसकी टैक्सी हमने बुक की थी, वह मेरी सहेली के रिश्तेदार थे। उन्होंने हमें बहुत जगह घुमाया। देहरादून में एक मंदिर था जो काफ़ी प्रसिद्ध है। वहाँ हमने काफ़ी मज़े किए। वस्त्रधार से कुछ कपड़े खरीदे। तिलक रोड की तरफ से होते हुए देवल लासिरी के मंदिर के रास्ते जाने लगे। उस मंदिर को देखते हुए रविंद्र कुमार को अपने साथ घटी हुई एक घटना याद आई और उन्होंने उस घटना को हमारे साथ साझा किया। उन्होंने हमें बताया कि जब वह देहरादून में नए नए आए थे तो यहाँ के रोड को ठीक तरह से नहीं जानते थे कि कौन सी रोड किस रास्ते की ओर जा रही है। कैब ड्राइवर या टूरिस्ट ड्राइवर को सभी रास्ते का पता होना ज़रूरी है। इसलिए उन्हें लगभग 3 से 4 दिन यहाँ रास्ते याद करने में लग गए। तीसरे दिन जब वह देवल सारी के मंदिर होते हुए आगे की तरफ रुक कर रहे थे, थोड़ा आगे जाकर उन्हें एक तिराया दिखाई दिया। अब कहने की बात तो ये थी कि वो तो 19,000 रोडों पर जा चुके हैं, लेकिन उनमें से एक सड़क जिस पर अभी तक वो नहीं गए थे, वही पास में दो पुलिस वाले कुर्ते डाले बैठे थे। रविंदर जी ने अपनी कार को उस तीसरी सड़क की ओर मोड़ दिया। तभी पीछे से पुलिस वाले ने सीटी बजाकर हाथ के इशारे से उन्हें रोका, तो वह रुक गए। नीचे उतरकर उन्होंने उन पुलिस वालों से पूछा, क्या हुआ सर, आपने मुझे क्यों रोका? पुलिस वालों ने कहा, आप इस रास्ते पर नहीं जा सकते, लेकिन अगर तू इस रास्ते पर गया ना तो जरूर हो जाएगा। दूसरा खड़ूस पुलिस वाला बोला। रविंदर जी ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? दिन ढल चुका है। इस रास्ते में रात तो क्या, दिन में भी कोई नहीं आता। तू नया है इसलिए शायद तुझे इस रास्ते के बारे में नहीं पता। इस रास्ते पर एक आत्मा रहती है जो आने वाले लोगों को नुकसान पहुंचाती है। यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं और कोई कोई तो यहाँ से वापस ही नहीं आया। ये जंगल बहुत अजीब है, पहला पुलिस वाला बोला। क्या सर, क्या बढ़िया मजाक करते हो। पुलिस वाले होकर इन सब बातों पर यकीन करते हो? रविंदर जी बोले। ये मजाक नहीं है, ये सच है। तुम ही बताओ, क्या तुम्हें इतनी देर में किसी भी गाड़ी को आते जाते देखा यहाँ पर, या किसी भी पैदल चलते इंसान को इस रास्ते पर चलते देखा? पहला पुलिस वाला बोला। वो तो ठीक है, हो सकता है कि इसके आगे रास्ता खराब हो या बंद हो, इसलिए लोग आते जाते नहीं दिख रहे हैं। तुझे एक बार में समझ नहीं आ रहा क्या? वहां जाना मना है, मतलब मना है। दूसरा पुलिस वाला भड़कता हुआ बोला। अरे सर, आप गुस्सा ना होए, ये लीजिए कुछ पैसे और मुझे जाने दीजिए। मुझे आज वैसे भी बहुत देर हो गई है, रविंदर जी बोले। इस बात पर पहले पुलिस वाले ने नाराजगी जताई, लेकिन दूसरा पुलिस वाला, जो कि बड़ा खड़ूस था, उसने पैसे रख लिए। अरे रख लो सर, मैं अपनी जिम्मेदारी पर इस रास्ते पर जा रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। जब सब फिजूल की बातें हैं। रविंदर जी ने जबरदस्ती वह पैसे पुलिस को पकड़ाए और कार में बैठ के आगे की ओर बढ़ गया। रविंदर जी अपने एक नए रास्ते पर चढ़ रहे थे। उस रास्ते में कभी नीचे ढाल थे तो कभी ऊपर की ओर ढालें। दोनों तरफ जंगल ही जंगल था। थोड़ी ही देर में रात गहरा चुकी थी। रविंदर जी को भी रात के सन्नाटे से एक अजीब तरह का डर लग रहा था।
रविंदर जी बताते हैं कि उस रास्ते पर एक भी गाड़ी आती जाती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। यहाँ तक कि कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। उनके मन में खौफ पैदा होने लगा। पुलिस की बातें बार बार दिमाग में घूम रही थी, लेकिन वह उनको नजरअंदाज किए हुए आगे बढ़ रहे थे। गाड़ी चलाते चलाते उनके सामने एक इंसानी औरत के जैसा साया नजर आया। हालांकि वह उसकी शक्ल नहीं देख पा रहे थे, वह सिर्फ एक साये की भांति ही लग रहा था। उन्होंने अपनी कार का हॉर्न बजाना शुरू किया, लेकिन वह साया हट ही नहीं रहा था। रविंदर जी ने मन ही मन सोचा कि ये जो कुछ भी है, मुझे से डरना नहीं है। अगर इंसान है तो मैं उसके ऊपर गाड़ी निकाल दूंगा, और अगर कोई आत्मा है तो गाड़ी इसके आर पार ही हो जाएगी। जैसे ही उन्होंने अपनी गाड़ी की स्पीड तेज की और उस साए के आर पार निकलना चाहा, लेकिन जब उस साए से टक्कर हुई तो ऐसा लगा कि जैसे किसी बड़े पत्थर से उनकी कार जा टकराई हो। कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो गया। रविंदर जी एकटक उस साए को देखते रह गए। वह साया रविंदर जी के शरीर से पार होता हुआ आगे निकल गया और वह 2 सेकंड में ही बेहोश हो गए। सुबह जब उन्हें होश आया तो वह किसी अस्पताल में थे। वह अस्पताल कैसे पहुंचे, उन्हें इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। अधिक पता करने पर उन्हें बताया गया कि एक कबाड़ी वाले ने देवलसारी रोड पर इन्हें जख्मी देखा तो अस्पताल में भर्ती करवा दिया। कुछ दिन वह अस्पताल में ही रुके। उनके शरीर पर कुछ नीले निशान पड़ चुके थे। उन्हें लगा शायद अंदरूनी चोट होगी और इस वजह से वो निशान पड़े होंगे। उन्होंने इसका इलाज भी किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन वह जब भी इन निशानों को गौर से देखते हैं तो उन्हें सिर्फ वही घटना याद आती है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे जैसे ये आज की ही बात हो। वह नीले निशान गायब ना होने के कारण वह अधिक परेशान रहने लगे। किसी के कहने पर उन्होंने एक तांत्रिक को दिखाया तो उन्होंने बताया कि जो साया तुम्हारे शरीर के अंदर से होकर गुजरा था, तभी उस साये का कुछ अंश तुम्हारे शरीर में रह गया था। जब तक ये नीले निशान पूरी तरह खत्म नहीं हो जाते, तब तक वो साया कहीं ना कहीं तुम्हारे शरीर में आज भी है। जिस दिन ये निशान तुम्हारे शरीर से गायब हो जाएंगे, समझ जाना उस साये का अंश भी निकल चुका है। रविंदर जी ये सुनकर एकदम आश्चर्यचकित रह गए। इसलिए दोस्तों, यदि कहीं कोई खतरा लिखा है या कोई आपको बताता है कि यहाँ जाने से कुछ गलत हो सकता है, तो लोगों की बात मान लेनी चाहिए। हमेशा ये कहकर नहीं टाल देना चाहिए कि ये सब अंधविश्वास होता है। कभी कभी हमारी ये सोच हमें ले डूबती है। रविंदर जी के ये नील निशान आज भी हैं। उन्होंने वह निशान हमें भी दिखाए थे। पहले तो हमें भी उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब हम उनके घर गए, उनकी पत्नी से मिले, तब उन्होंने हमें बताया कि इनके साथ ये घटना सच में हुई थी, क्योंकि ये रोज उस घटना का एक ना एक बार जिक्र जरूर करते हैं। ये घटना इनके दिमाग में बुरी तरह बसी हुई है।